ऐसे वो अति पिछड़ों को चाहते थे तहे दिल से और उसके दुर्दशा को सुधार हो, इसलिए अब इतना दिन हो गया आज़ादी का, लेकिन सुधार कुछ हुआ है, कुछ और होना बाकी है। उसके सपना को साकार करना है। तो कैसे होगा? कैसे होगा? तेजस्वी जी मुख्य 40 सीट जाएगा। 40 सीट जाएगा। महागठबंधन कह रही है हम 40 जीतेंगे, बीजेपी कह रही है हम 40 जीतेंगे। बीजेपी संविधान विरोधी है, संविधान को खत्म करने वाला कैसे यहाँ जीतेगा? ये तो धोखा से आ गया है। और संविधान के ताकत तो देख रहे हैं, हमारे कितने महापुरुषों ने इसके लिए कुर्बानी दिया है। समझ रहे हैं कि तेजस्वी जी का भविष्य अच्छा, इसलिए आकर के इसमें सटे हैं। हाँ, हम हैं तो नीतीश जी हैं, हम हैं तो नीतीश जी से हम नहीं है। मतलब आरजेडी है तो नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। हाँ, आरजेडी नहीं है तो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मुस्लिम तो 99% महागठबंधन के साथ है। इसमें कहाँ संदेह है कि मुस्लिमों के लिए रैली हो रहा है। रैली का दौर तो चलता ही रहता है जब तक लोगों को जगाएंगे नहीं। 90% लोग में अभी भी अच्छी बेरोजगारी है। लोग वोट के उतना भाव को नहीं समझ पाते। आज भी लोग वोट के महत्व को नहीं समझते हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री बनने देंगे तो नीतीश कुमार जी साथे हैं। जनता जो चाह रही है हो रहा है। नीतीश जी और लालू जी इस देश के लिए जो किए हैं वो साथ होकर के अब आगे शुरू कर रहे हैं। संविधान बचाना उन लोग का लक्ष्य है। लालू यादव जी ठीक हो चुके हैं, दिल्ली आ गए हैं। क्या लगता है अब उनके आने से बिहार में कुछ हवा बदलेगी? पूरे देश में हवा बदल रही है। पूरे देश में बीजेपी को उखाड़ने के लिए लोग गोलबंद हो गए हैं। 90% एकजुट हो रहा है। 10% जो असंवैधानिक तरीका से आरक्षण देने वाला यहाँ शासन नहीं कर सकता है। संवैधानिक हक जगदेव बाबू का जो नारा था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धनधरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 90% को कुचल करके यहाँ शासन नहीं कर सकता है। ये हमारा लोकतंत्र है, ये संविधान। आपका 10% से क्या मतलब है? 10% में किनको मतलब है? नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। अभी हम हैं गांधी मैदान के पास बापू सभागार में, जहां पर आरजेडी की तरफ से जननायक कर्पूरी ठाकुर की 35वें पुण्यतिथि पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जहां पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे और उन्होंने तमाम सारी बातों के साथ लोगों को संबोधित भी किया और एक तरह से बीजेपी पर भी हमला बोला। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे लोगों से कि लोग जो है वो तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं। क्या 2025 और 24 में महागठबंधन को लोग अपने सराखों पर बिठाएंगे? कहाँ से आए हैं चाचा? हम चंपारण से आए हैं। यहाँ पर किस उद्देश्य से आए? कर्पूरी जी के सपनों को साकार करने के लिए। कर्पूरी जी के सपनों का साकार मतलब कैसे? कैसे वो अति पिछड़ों को चाहते थे तहे दिल से और उसके दुर्दशा को सुधार हो, इसलिए अब इतना दिन हो गया आज़ादी का, लेकिन सुधार कुछ हुआ है, कुछ और होना बाकी है। उसके सपना को साकार करना है। तो कैसे होगा? कैसे होगा? तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तब होगा। तो तेजस्वी यादव को आप लोग मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है, एकदम तत्पर है? हाँ, पूरा जुआ, पूरा बिहार तत्पर है। लेकिन क्या फायदा? कभी लगता है कि नीतीश कुमार जी जैसे महागठबंधन में अभी सरकार बनी हुई है, कभी बीजेपी में रहते हैं, कभी आरजेडी में रहते हैं। क्या पता कहीं फिर से पलटी मार गई तो? वो अपना फायदा के लिए वैसा करते हैं। वो समझ रहे हैं कि तेजस्वी जी का भविष्य अच्छा, इसलिए आकर के इसमें सटे हैं। हाँ, हम हैं तो नीतीश जी हैं, हम हैं तो नीतीश जी से हम नहीं है। मतलब आरजेडी है तो नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। हाँ, आरजेडी नहीं है तो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। वो समझे हैं। 25 और 24 लोकसभा चुनाव का क्या आपको दृश्य देखने को मिला? आपके हिसाब से क्या लगता है? 40 सीटें हैं लोकसभा। हाँ, यहाँ है बिहार में 40 सीट है, जिसमें कम से कम 35 सीट हम लोग जरूर लेंगे। 40 तो कहना मुश्किल है, लेकिन 35 जरूर हम लोग लेंगे। 35 आप लेंगे और उधर बीजेपी कह रही है कि हम 40 के 40। कहने दीजिए, उनको मौका दिया लोग, लेकिन उनसे मौका पा करके लोग ना खुश नहीं है। महागठबंधन के 40 सीट जाएगा। 40 सीट जाएगा। महागठबंधन कह रही है हम 40 जीतेंगे, बीजेपी कह रही है हम 40 जीतेंगे। बीजेपी संविधान विरोधी है, संविधान को खत्म करने वाला कैसे यहाँ जीतेगा? ये तो धोखा से आ गया है। और संविधान के ताकत तो देख रहे हैं, हमारे कितने महापुरुषों ने इसके लिए कुर्बानी दिया है। अच्छा मैडम, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या लगता है नीतीश जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने देंगे? नीतीश जी मुख्यमंत्री बनने देंगे तो नीतीश कुमार जी साथे हैं। जनता जो चाह रही है हो रहा है। नीतीश जी और लालू जी इस देश के लिए जो किए हैं वो साथ होकर के अब आगे शुरू कर रहे हैं। संविधान बचाना उन लोग का लक्ष्य है। लालू यादव जी ठीक हो चुके हैं, दिल्ली आ गए हैं। क्या लगता है अब उनके आने से बिहार में कुछ हवा बदलेगी?
पूरे देश में हवा बदल रही है। पूरे देश में बीजेपी को उखाड़ने के लिए लोग गोलबंद हो गए हैं। 90% एकजुट हो रहा है। 10% जो असंवैधानिक तरीका से आरक्षण देने वाला यहाँ शासन नहीं कर सकता है। संवैधानिक हक जगदेव बाबू का जो नारा था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 90% को कुचल करके यहाँ शासन नहीं कर सकता है। ये हमारा लोकतंत्र है, ये संविधान। आपका 10% से क्या मतलब है? 10% में किनको मतलब है? क्यों नहीं मतलब है? आरक्षण का दायरा क्या है? जो शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ा हुआ है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। ये संविधान का प्रावधान है और ये मनु विधान के तहत 10% स्वर्ण आरक्षण दिया गया है। वो जुल्म करने वालों को जुल्म करने के एवज में ग्रेड दिया गया है। ये 90% की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। महिला विरोधी नरेंद्र मोदी की सरकार है। महिला को आरक्षण की बात क्यों नहीं किया? जो 50% आबादी है जाति की जनगणना से क्यों भागता है? तो दूसरे के हक और हिस्सा पर सदियों से ही जुल्म करते आया है और जुल्म करने का साजिश रच रहा है। इसका साजिश फेल हो जाएगा। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जो है वो महिलाओं के लिए कुछ नहीं करते हैं? महिला विरोधी है। यदि महिलाओं के लिए ही करता तो एक समान शिक्षा और चिकित्सा नीति लागू कर दे। एक समान शिक्षा और चिकित्सा नीति देश में क्यों नहीं लागू करता है? इंडियन पुलिस एक्ट में क्यों नहीं संशोधन करता है? जो पुलिस यहाँ शोषण करता है उसको सेवा की भावना से काम करे। यहाँ लैंड एग्जीबिशन में एक्ट में संशोधन क्यों नहीं करता है? सबों को भूमि देने की बात क्यों नहीं करता है? सबों को शिक्षा देने की बात क्यों नहीं करता है? सबों को स्वास्थ्य लाभ देने की बात क्यों नहीं करता है? तो ये जुल्मी सरकार नहीं चलेगी। और लालू यादव सामाजिक न्याय के लिए जाने जाते हैं। सारे महापुरुषों के पद चिन्हों पर उन्होंने चल करके जेल में अपना कुर्बानी दिया है। लेकिन उनके आने से पहले ही उनका पुराना जो केस था, घोटाले का केस था, उसको खोल दिया गया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने लोग थे गोधरा के कांड करवाने वाला, जज की हत्या करवाने वाला, आज देश को चला रहा है। और जो गरीब के न्याय देने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उनको चारा के घोटाला कहा। तो चारा कहाँ बंटता था बिहार में लालू जी के पहले? अब कहाँ चारा बंट रहा है? ये चारा का घोटाला का ड्रामा नहीं चलेगा। ये संविधान का घोटाला है करने वाला है। इसको हम लोग हटा के दम लेंगे। तो उन पर चारा घोटाला का आरोप है और आप लोग लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पे संविधान घोटाले का आरोप। चारा घोटाला तो एपी दुरई वो थे जो पशुपालन घोटाला के जांच कर रहे थे। वो अपने किताब में लिखे हैं कि जबरन हम लोग पीएमओ आवास के दबाव में लालू प्रसाद यादव को फंसाने का काम किए थे। असल में लालू प्रसाद यादव का कहीं इसमें हाथ नहीं था। देखिएगा जो इस पशुपालन घोटाला को जांच करता जो मेन थे निदेशक, उस खुद लिख चुके हैं। बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में कितना मददगार साबित होंगे लालू प्रसाद यादव जब ठीक होके आ रहे हैं? लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाए, बिहार की जनता न मुख्यमंत्री तय करती है। वो कोई क्या हवा तो जनता उनके साथ है। वो कुछ थोड़े बनाएंगे। बिहार के आबो आम मुख्यमंत्री ने तय करती है। जिसको अपना बहुमत देती है वो मुख्यमंत्री बनता है। नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि अब युवाओं का जमाना आया है, युवाओं को हाथ में हम सत्ता देने की तैयारी कर चुके हैं। और नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम लोग कहे हैं कि तय करें, महागठबंधन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने। और यहाँ का उम्मीदवार मुख्यमंत्री का तेजस्वी यादव को होना चाहिए। युवाओं की अब मांग है, तमाम युवाओं की मांग है। 25 तारीख को महागठबंधन पूर्णिया के रणभूमि मैदान में रैली करने जा रही है। क्या लगता है ये किस चीज़ की रणनीति है? क्योंकि वहाँ पर जो है मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है। देखिए मुस्लिम तो 99% महागठबंधन के साथ है। इसमें कहाँ संदेह है कि मुस्लिमों के लिए रैली हो रहा है। रैली का दौर तो चलता ही रहता जब तक लोगों को जगाएंगे नहीं। 90% लोग में अभी भी अच्छी बेरोजगारी है। लोग वोट के उतना भाव को नहीं समझ पाते। आज भी लोग वोट के महत्व को नहीं समझते हैं। कौन नहीं समझते हैं? दलित वर्ग से आते हैं, अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़े हैं, वोट के महत्व को नहीं समझते हैं। आज भी समझाने की आवश्यकता पड़ती है। तो रैली के माध्यम से, सभा के माध्यम से उनको वोट के लिए हम लोग जागरूक करते हैं। जिस दिन 90% लोग वोट डालना शुरू कर देगा उस दिन ये सरकार मनमौजी नहीं चलेगा, सामंतों की सरकार नहीं चलेगी। आज भी देखें हर वोट पोल होता है तो 50% वोट पोल होता है, 60% होता है, 40% अपना मताधिकार के प्रयोग से बाहर हो जाता है। क्यों हो रहा है? इस विषय को सोचना है। कहते हैं कि 9वीं फिल्म मुख्यमंत्री बना करके क्या करेंगे? बीजेपी लगातार ये बात कहती है।
देखिए 9वीं फेल आ डिग्री, देखिए डिग्री ले लेने से कोई ज्ञानमान नहीं या विद्वान नहीं बन सकता है। ज्ञान सब सेवा करना है। मुख्यमंत्री बन के क्या करना है? सेवा करना है, जनता की सेवा न करना है। जनता को कैसे हम ले चलेंगे, कौन सा हम क्षेत्र में डेवलप करेंगे, उद्योग लाएंगे, ये सब विकास से संबंध न रखता है मुख्यमंत्री का पद। कोई साइंटिस्ट नहीं ना बनना है कि जैसे कि एमए में डिग्री लेकर के साइंटिस्ट बन जाएंगे। लेकिन बोला जाता है कि पढ़ा लिखा नेता रहता है तो ही राज्य को अच्छे से चलाता है, देश को अच्छे से चलाता है। नहीं, राज्य चलाने के लिए तो एक से एक पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर उन लोगों का महकमा में रहता है, एक से एक थिंक टैंक रहता है। ऐसे जहाँ तक सामाजिक ज्ञान की बात है तो तेजस्वी से आगे कोई ज्ञान में अभी नेता युवा में है नहीं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री जो है वो अब मुख्यमंत्री बनेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार को जनता प्रधानमंत्री पद पर विराजमान करने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।